चलिए लिखिए जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, तो फर्स्ट जो है दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसमें लिखिए डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर are gases at room temperature. Are gases at room temperature, while the other members are stick smell with characteristic smell called ethereal smell. Ethereal smell. Next we have electronic structure. Next we have electronic structure. अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। अब जो ईथर्स थे दे आर आइसोमर्स विद ईथर्स आर आइसोमर्स विद अल्कोहल, है ना। तो उसमें ऑक्सीजन जो है दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगी, तो स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, आर ओ एच लिया, ये वाला ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज था। और ऐसे ही अगर हम ईथर्स की बात करते हैं, आर ओ आर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके बीच में जो एंगल रहेगा और इसके बीच में जो एंगल रहेगा दोनों में सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। बट आर ग्रुप है, आर ग्रुप है तो क्या हुआ, एंगल बड़ा होगा। बिल्कुल सही है। तो ईथर्स में क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप था तो उसकी वजह से कुछ एंगल आ रहा था। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप आ गए, स्टेरिक हिंड्रेंसेस होंगे जिसकी वजह से एंगल जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इन द ईथर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 111.7 डिग्रीज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 108.9 डिग्रीज। ठीक है जी, लिख लीजिए, इसे ड्रॉ कर दीजिएगा। समझ आ गई जी, रीजन क्लियर है। चलिए लिखिए यहाँ पे, alcohol and ethers are isomeric. Alcohols and ethers are isomeric and have similar structures and have similar structures. The oxygen atom in both is the oxygen atom in both is sp3 hybridized, is sp3 hybridized. However, they differ in bond angles. The angle between the angles
in ether, the angle in ether is large as compared to alcohols because of the presence of two bulky alkyl groups. Because of the presence of two bulky alkyl groups. And they experience more repulsive interactions. And they experience more repulsive interactions. चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा, मैं आपको लिखवा दूंगा. देखो यहाँ पे बोलता है कि ईथर्स और अल्कोहल दे आर आइसोमेरिक टू ईच अदर, राइट. अल्कोहल्स और ईथर दोनों का आइसोमर्स हैं, दे आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वेरी गुड. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स. ठीक है जी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तीन कंडीशन चाहिए थी, तीन एलिमेंट चाहिए थे. कौन कौन से थे? कौन कौन से तीन एलिमेंट्स थे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? CON गलत है. घर से निकलते हुए क्या उठाते हो? FON. फोन. तो FON याद रखना. क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. अभी मैं आपको शो भी कराऊंगा. लिखिए जरा. ईथर्स आर आइसोमेरिक विद एल्कोहल्स, यहीं से ही क्वेश्चन निकाल देंगे हम. ईथर्स आर आइसोमेरिक विद एल्कोहल but their boiling points are comparatively low. But their boiling points are comparatively low फुल स्टॉप के बाद y लगा दीजिएगा. लो y. ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है जी. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, because of the lack of hydrogen bonding. ठीक है. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं अगर हम, C4H9OH लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 390 केल्विन. और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे C2H5OC2H5 लेते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 308 K. बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ईथर्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं. ठीक है जी. ओके. ठीक है. ईथर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल, ये हम लोग शायद पहले भी बात कर चुके हैं. नोट बना के लिख लीजिएगा, ईथर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल. वो मैंने बताया भी था आपको, वो एक्सप्लोजिव नेचर के भी होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
per oxy linkages. नेक्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी। अब इनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं ये कंपेरेबल होती हैं विद अल्कोहल, बिकॉज दे बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लिखिए both isomeric alcohols and ethers have comparable solubilities in water both isomeric alcohol and ethers have comparable solubilities in water as both are involved in hydrogen bonding, as both are involved in hydrogen bonding with water. ठीक है, डाइथाइल ईथर और इसमें डाइथाइल ईथर कितना हो जाता है हमारा 7.5 ग्राम्स और यहाँ पे 9 ग्राम्स सॉल्युबल है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो तो मैंने जस्ट बताने के लिए कि कंपेरेबल है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ई लिखिए जरा, ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव या ईथर्स हैव वेरी लो रिएक्टिविटी बाय। देखो रिएक्टिविटी की हमने जिक्र किया था तो वो किसकी वजह से था, पोलर नेचर की वजह से। इसकी जितनी ज्यादा पोलैरिटी थी उतना ज्यादा रिएक्टिव था। अब इसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इथ्रियल ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या हुआ, कार्बन कार्बन के साथ हमारा अटैच हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। इसकी वजह से पोलैरिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, रिएक्टिविटी कम रहेगी। इस केस में क्या हो रहा था, आरओएच वाले केस में, सॉरी इसमें आरओएच में क्या हुआ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज था, इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव थी। समझ आ गया? देखिए ethers have very low reactivity because divalent oxygen is linked to carbon atoms on both sides. ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा COC पैकेट में डाल दीजिएगा, दोनों तरफ क्या हुआ, कार्बन कार्बन हो गए, and has no active sites and has no active sites just as in case of alcohol, in case of alcohol, phenol, aldehyde or ketone. Right? Next topic लिखिए reactions due to ethereal oxygen.
ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है जो हम करने वाले हैं वो आएंगे। फर्स्ट लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऐसा एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। इथ्रियल ऑक्सीजन, सॉरी, इथ्रियल ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन सॉल्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स बनेंगे तो वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है जी, यहां पे ये बना के देगा हमें C2H5OH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा। डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। C2H5 whole twice O plus H2SO4. This will be converting into C2H5 whole twice OH HSO4 minus diethyl oxonium hydrogen sulfate. मॉर्निंग वाली क्लास ऋषभ और की नहीं आती? ऋषभ की नहीं आती? आए और वो दूसरा भाई आदित्य। हाँ, मत पूछो। चलिए लिखिए नेक्स्ट, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। सेकंड लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। C2H5 whole twice O plus BF3। अब इसके पास लोन पेयर है, ये इसे डोनेट कर सकता है and it will form C2H5 whole twice OBF3, boron trifluoroethriate। ठीक है, ये तो हो गया BF3 के साथ। BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज, और जो हमारे ईथर थे ये एज अ लिगेंड काम कर रहे हैं और इसने बना दिए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट वी हैव C2H5 होल ट्वाइस O। इसका हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया और ये बना के देगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे OC2H5 होल ट्वाइस आ गया, C2H5 होल ट्वाइस O हो गया। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्सेस बना दिए हमने।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, इथेरियल ऑक्सीजन का यूज किया। अब हम यहाँ पे क्लीवेज करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड बना के देता है ये हमें। देखिएगा जरा यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, ROR था, इसका हमने HX के साथ रिएक्शन कर दिया। अब यहां से क्या होगा, CO बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से HX बॉन्ड टूटेगा, तो एक तरफ ROH बनेगा और दूसरा तरफ क्या बन जाएगा, RX। अब जो HX था दैट इज इन द एक्सेस, तो ये ROH एल्कोहल के साथ फिर से HX हमारा कंबाइन करेगा और RX बना देगा और बाद में क्या बना देगा, वाटर। क्लियर है जी। if HX is present in large excess, HX is present in large excess। ठीक है जी, वहां पे लिख लीजिएगा if HX is present in excess, if HX is present in excess। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये तो सिंपल सी कहानी थी। सपोज करो यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप्स हमारे, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, दो सेम ले लिए, इसका हमने HI के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा हमें, C2H5OH प्लस C2H5I। फिर उसके बाद C2H5OH का फिर से हमने HI के साथ रिएक्शन किया और ये हमें दे रहा है C2H5I प्लस H2O। ठीक है जी, क्लियर है। इन केस अगर हम ये ले लेते हैं, अब इस केस में कौन से वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन से वाला आई के साथ जाएगा और कौन से वाला अल्कोहल के साथ जाएगा, CH3I बनेगा। क्यों, आंसर सही है आपका, CH3I बनेगा। ठीक है, रीजन सोच के आना, बाद में बता दूंगा। यहां पे देखो ध्यान रखना, जब भी छोटे वाला होएगा वो हमारा क्या होएगा, छोटे वाला एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है जी, जो छोटे वाला है वो हमारा हमेशा एल्काइल हैलाइड बनाएगा, याद रखिएगा। और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड
तो आ जाएगा HI, फिर HBr एंड लास्ट इज द HCl। HCl का जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत स्लो होता है, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे। चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म करेंगे तो वो कौन सी रिएक्शन से होएगा, SN1 से होएगा या SN2 से होएगा? SN2। SN2 से होएगा। वेरी गुड, क्यों? हाँ जी, इसका रीजन सोचते रहो, बताओ सर। SN2 क्यों होगा? SN2 के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी हमें? SN2 के लिए क्या था, क्या कंडीशन थी? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था वो क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, वहां पे हमारा कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था, SN1 में कार्बोकेटाइन बनाया था। और अगर आप ईथर्स को देखोगे, अगर कोई भी बॉन्ड तोड़ रहे हो तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसी वजह से SN1 रिएक्शन वहां पे नहीं होएगी, SN2 रिएक्शन होगी, जैसा भाई ने बोला। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस आपको देख के रिएक्शन पता चल जाएगा SN2 हो रही है। अब क्या किया हमने, ROR था, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ? HI के साथ। हम ROR का HI के साथ रिएक्शन कर देते हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहां पे ये बॉन्ड इसके पास टूटेगा, ये वाला लोन पेयर इसके पास चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड ईथर। यहां तक क्लियर है जी? स्टेप 1 में क्या हुआ, हमारे प्रोटोनेटेड ईथर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, SN2 में क्या हो रहा था? SN2 रिएक्शन में क्या होता था? RI बनी। RI बनेगा, कैसे बनेगा? मतलब क्या अटैक होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, क्या बनेगा? दैट आई वांट टू आस्क। SN2 पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा I- का। वेरी गुड। कि देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, तो I- जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? इस प्रोटोनेटेड ईथर पे। समझ आया? क्या होगा, ये वाला अटैक इसके ऊपर कर रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस हो जाएगा इसके पास। एक हमारी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनाते इसके। हाँ जी, ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं। नहीं भी बनाना तो यहां से आप क्या कर दोगे, ये SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पे RI का फॉर्मेशन हो जाएगा और बन जाएगा भैया हमारा ROH। क्लियर हो गया? अब HI हमने एक्सेस में डाला था, तो यहां पे एल्कोहल था ROH, ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ये वाला इसके पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना के देगा ROH एंड H प्लस I- जो निकला था यहां से। अब फिर से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ I- ऑन दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल। I- का अटैक होएगा ROH के ऊपर। मैकेनिज्म जो अभी हमने रिएक्शन किया उसी का मैकेनिज्म कर रहा है, RI प्लस वाटर, पूरा का पूरा मैकेनिज्म SN2 से होएगा। ठीक है जी, SN2 SN1 में आपको ध्यान ही नहीं रखना है यार, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो तो क्या बन क्या रहा है, अगर आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो और वो 3 डिग्री बन रहा है तभी स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है। ठीक है जी,
क्लियर है? चलो लिख लिया ये वाला, लिख लिया भाइयों। अब ये तो था सिंपल वाले ईथर। अगर हम यहाँ पे एनिसोल ले लेते हैं तो कहानी क्या होगी? लिखो जल्दी जल्दी फिर बताता हूँ। एनिसोल ये होता है बेंजीन रिंग के साथ में OCH3, वेरी गुड। और इसका HI के साथ रिएक्शन करके बताओ। देखिए जरा एक बार ट्राई करिए कि जो लिख रहे हैं हम लिखते रहिए अपना मैकेनिज्म, जल्दी जल्दी लिखिए। और बाकी जिन्होंने लिख लिया है वो इसका रिएक्शन एक बार करके देखें अपने एंड पे। तो I किसके साथ जाएगा और H किसके साथ जाएगा? बनेगा सर, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बनेगा? प्रोडक्ट देख के सोचो। लिखो अपनी नोटबुक में, देख रहा हूँ। ये वो बॉन्ड तोड़ना है ना, जीरो बॉन्ड तोड़े। आपका गुड, वेरी गुड, सही है। Good. दिखाओ सर, आपने क्या दिखाया, क्या बनाया हमने? ओके, अंकित जी गलत है आपका। चलो अब मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है आपको। मैकेनिज्म में तो आपको जैसे ये बताया था, एक ही जैसा मैकेनिज्म होने वाला है यहाँ पे। अब देखो कौन सा वाला बॉन्ड टूट सकता है, कौन से वाला जो बॉन्ड है वो हमारा यहाँ पे टूटेगा। हमने एनिसोल के साथ डिस्कस किया, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। कौन सा बॉन्ड जो है हमारा इजीली टूट सकता है? सुन लो भाई, बोलो मत, हो गया आपका, अच्छी बात है। यहां पे हमने क्या किया, OCH3, राइट, OCH3 था अपना। इससे हम क्लीवेज करते हैं कौन से वाले बॉन्ड की, यहाँ पे लोन पेयर था, इसकी वजह से देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। हमने एल्काइल एराइल हेलाइड बनाए थे वहां पे, जब हमने प्रिपरेशन किया था वहां पे मैंने लिखा था कि एराइल हेलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम फिनोल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यह था लास्ट क्लास में हमने हेलोइडीन्स वाली क्लास में, एक ही क्लास की थी, उसी के अंदर प्रिपरेशन। ठीक है, ये नहीं बनेगा तो ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज मुश्किल है, ये वाला क्लीवेज जो है नहीं होएगा, ये वाला क्लीवेज जो है इजीली हो जाएगा। तो इसका अगर हम HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो O पे माइनस आएगा, तो माइनस के साथ H आ गया और CH3 I हो जाएगा। ठीक है जी, क्लीवेज करना है, बाद में कर लेना ये। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आ गया क्यों कैसे होएगा? क्लीवेज चेक करनी है भैया, कौन से वाली क्लीवेज हो सकती है, कौन से वाली नहीं होएगी। जहां पे भी रेजोनेंस होएगा, रेजोनेंस कहां कहां पे था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। समझ आया? अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ भी देते हो, सपोज करो यहाँ पे आपने एक बारी O वाला बॉन्ड तोड़ दिया CH3 वाला, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, इसके पास प्लस साइन आ गया, यही हो सकता था। OCH3 बॉन्ड तोड़ दिया या O बेंजीन रिंग वाला बॉन्ड तोड़ दिया।
जब OCH3 वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस में जा सकता है, इजी है। और हमने एक चीज पढ़ी थी, डबल बॉन्ड के साथ में कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। जब ये हो ही नहीं सकता तो आपने प्रोडक्ट कैसे बना दिया, आई वाला। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। इसके बाद फर्दर रिएक्शन हमारा नहीं होएगा, इसके बाद अगर आप HI के साथ रिएक्शन करोगे नहीं होएगा। ओके, अभी हमने एक चीज की थी कि छोटे वाले ग्रुप के साथ हमारा क्या जाएगा, एल आयोडीन जाएगा, हेलाइड जाएगा, एल्काइल हेलाइड नहीं, है ना? ठीक है जी, आयोडाइड आयन जो था या हमारा जो हेलाइड आयन है वो चला जाएगा। अब एक केस, स्पेशल केस है, इसके अंदर हमने क्या किया, CH3 CH3 OCH3, इसका अगर हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, है टर्शरी हेलाइड बनेगा, राइट? एक बारी कॉपी पे करके देखो बेटा, तो एक बारी कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। दो ही बॉन्ड टूटेंगे, CO बॉन्ड को ही तोड़ना है भाई हमने। एक बारी में ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक बारी में ये वाला बॉन्ड तोड़ के देख लो, आपको इंटरमीडिएट पता चल जाएंगे। इंटरमीडिएट पता लगे तो प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है? पहले अपनी कॉपी में वन वाला एक ये वाला बॉन्ड तोड़िए, फिर सेकंड वाला तोड़िए। पहले वन वाला बॉन्ड तोड़िए, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव आएगा, और फिर दूसरे वाले में तोड़िए कहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। समझी मेरी बात? पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव आएगा। अंशु जी समझ आया क्या मैंने बोला था? प्रोडक्ट नहीं बनाना मेरे को, सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, सिर्फ वन वाले के, ठीक है, कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अंशु जी क्लियर हो बेटा? अंशु जी, हाँ यहाँ पे ये हमने बॉन्ड तोड़ दिया। अब इसमें दो इंटरमीडिएट बनेंगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्जेस आने हैं, वो बिल्कुल बना के दिखाओ, और कुछ नहीं। कहाँ पे क्या लगा के इससे कर दे भाई, करो सर। बेटा फिर बॉन्ड नहीं तोड़ा, यहाँ पे तो ये सारी चीजें लगी हुई है ना, दो स्पीशीज बनेंगे ना, एक को तोड़ोगे तो दो चीजें बनेंगी, दो चीजें बनानी है हमें। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? अब देखो जब ये बॉन्ड तोड़ गया तो ये वाली स्पीशीज अलग होगी, ये वाली स्पीशीज अलग होगी, तो वहां पे वो चीज देखो जरा, नीचे में देखिए इस प्रॉब्लम आप प्लस अपना डिलीट कर रहे हैं नीचे की तरफ। हाँ 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 देखिए लोग अब ये मत चलिए बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस चाहिए, सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए। वेरी गुड। ये वन वाले का हो गया, अब टू वाला भी तोड़ो, ये वाला भी तोड़ो, इसके भी इंटरमीडिएट बनाओ। वेरी गुड। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट बेयर्स अ नेगेटिव चार्ज। दूसरे वाला भी इंटरमीडिएट इसके साथ में जो बनेगा ये वाला, ये वाली बनाओ। वेरी गुड। साथ साथ में वो पेयर दोबारा से लिखो, सब सब लिखना है। प्रोडक्ट बना लिया हमने।
अभी तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया ना बेटा, आपने ये वाला बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, वन वाला बॉन्ड तोड़ा, और ये वाला बना, क्योंकि एक स्पीशीज से ये बन गई है, ये आपने लिख दी, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। जब आपने ये वाला टू वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ने बनाया, एक स्पीशीज ये बनेगी और एक स्पीशीज ये बनेगी, समझ आया बेटा? क्या होना है? हाँ, वो नीचे होगा। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा आपने, देखो ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ा, तो वो इसके साथ करके ना हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इस लाइन, ये सेकंड वाला, तो इसमें एक स्पीशीज ये आएगी और ये, हाँ भाई ये बना दिए सबने, अंशुल जी आप देखो। मैंने क्या बोला, जब ये आपने बॉन्ड तोड़ा, ये एक स्पीशीज चलेगी, ये आपने बना दी, दूसरे वाली जो स्पीशीज है वो तो लिखी नहीं यहाँ पे। हाँ भाई ये सबकी बन गई, क्लियर हो गया? ये वाली एक स्पीशीज बनेगी और एक स्पीशीज ये बनेगा ना, ठीक है, दो स्पीशीज बनेगी ना, इसके भी बीच में ये एक स्पीशीज है, तो आपने तोड़ दिया, अब एक स्पीशीज अलग एक स्पीशीज अलग हुई ना, आपने कहाँ देख लेंगे? तुम लोग भाइयों आपको पता लग गया होगा कौन सा, देखो इंटरमीडिएट बने हैं, इधर साथ वाले की कॉपी में देखना आंसर। अब आपको इंटरमीडिएट मिल गए भाई, बाद में कर लियो बदल वाले से, दो स्पीशीज दो इंटरमीडिएट मिल गए आप लोगों को, दो इंटरमीडिएट मिल गए, मतलब टोटल 4 स्पीशीज बनी है अपनी, है ना, 4 स्पीशीज बनी है। अब 4 स्पीशीज कौन कौन सी है ये सुन लीजिएगा, पहले मैं वन वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे CH3 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 यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और एक OCH3 माइनस बन जाएगा। हाँ जी क्लियर है ये वन वाले बॉन्ड को तोड़ने पे ये बना, दूसरे वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये क्या बना के देगा, CH3 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 O माइनस प्लस CH3 प्लस, ये 4 स्पीशीज बनी, समझ आया? साफ साफ लिखा था उसने बॉन्ड, ये देख यहाँ पे उसने बाद में प्रोडक्ट बना दिए, पहले इन्होंने ये प्लस दिखाया है, ठीक है अब ठीक हूँ मैं, गलती, ठीक है। अब ये एक इंटरमीडिएट बना और एक इंटरमीडिएट ये बन गया, ठीक है भाई। हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर था हमारा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है ना। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों था बताओ, नहीं पता? सुन लो भाइयों यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब सपोज करते हैं यहाँ पे हरजोत, हरजोत स्कूल गई थी, ठीक है, और वो टिफिन लेके नहीं गई, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे उसके, उन्होंने उनके साथ शेयर किया और उनकी भूख जो थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी जो भूख रहने वाली है वो बहुत छोटी सी रहेगी, घर आके मम्मी से नहीं लड़ेगी, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, ये अकेली थी, कोई फ्रेंड नहीं आए साथ में, और इनको क्या हुआ, टिफिन भी नहीं लगी हुई थी तो भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो घर पे आते ही लड़े गए, तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे है ना, स्टेबल यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा रहेगा, और अगर ये सेकेंडरी होता तो मतलब दो दोस्तों ने उन्हें खाना शेयर किया ताकि इनकी भूख थोड़ी सी कम रहेगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे मम्मी को, मम्मी कोई नहीं चल करो आराम से करो, इसमें थोड़ा सा गुस्सा करेगी, इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा करेगी, राइट।
तो यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटायन देखो, हमने वहां पे पढ़ा था जब हम रिएक्शन मिक्सचर को पढ़ रहे थे, तो हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे, है ना। मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट दैट दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, ये चीज हमने पढ़ी थी। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला स्टेबल हो गया, तो ये वाला बनेगा, ये वाले प्रोडक्ट हमारे नहीं बनेंगे। तो मतलब यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ जाके क्या लगेगा, आई लगेगा या एच लगेगा? भाई यार आई पे नेगेटिव चार्ज है, एच लगेगा या आई लगेगा? एच पे प्लस चार्ज है और आई पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे आई लगेगा। CH3 C CH3 CH3 एंड आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गए। अभी हमने पहले इनिशियली क्या किया था, जब बचपन में आपको सिखाया था CH3O C2H5, तो इस केस में HI में जब हमने इसका HI के साथ रिएक्शन किया था, तो छोटे वाले के साथ हमने क्या किया था? आयोडीन लगा दिया था और CH3 CH2OH बना दिया था। रीजन अब आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ये लगा था। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की बात थी। क्लियर हो गया जी? हरजोत पक्का? अंशुल जी सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखिए। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखेगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अगर कहीं पे लिखा गया है हमने रिएक्शन किया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मतलब वहां पे हम रिएक्शन कर रहे हैं विद द वाटर। तो हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं? वाटर के साथ। क्लियर है? तो चलिए आगे। इन रिएक्शंस को जाके भैया फिर से 5-5 बार लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी क्यों हमने ये कैसे किया था। हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, ROR, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। मैंने आपको बताया कि जब भी डाइल्यूट H2SO4 होएगा, हम उसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हीट एंड प्रेशर। तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू एल्कोहल्स। एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया हमारा। C2H5O, C2H5 प्लस वाटर, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, दिस विल गिव अस 2C2H5OH। अब हमने यहां पे क्या किया, सपोज करो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, कंसंट्रेटेड के साथ, तो ये हमें क्या बना के देगा? C2H5OH प्लस C2H5OHSO4 माइनस। लग रही ना? राइट, ये हो जाएगा C2H5HSO4 एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। secondary and tertiary ethers, secondary tertiary ethers yield alkene as major product.
CH3CCH3CH3 इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये हमें बना के देगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस CH3OH। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो PCl5 होता है इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो क्लोरीन देगा ये। PCl5 के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे आ गया C2H5 plus PCl5, this will be converting into C2H5Cl plus POCl3। जी, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। पांच मिनट में काम है, इससे पुरानी रिएक्शन है तो हमने हेलो एल्केन्स में भी की थी और फिनोल्स में भी। ओके, नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, और यहाँ पे क्या होगा, एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेता हूं C2H5O, इसका हमने रिएक्शन किया विद CH3COCl के साथ। ठीक है जी, क्लियर है, बना दीजिए प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5Cl, इथाइल एसीटेट। या आप इसे लिख सकते हो इथाइल इथेनोइड। इथाइल इथेनोइड, ये तो हो गया जिंक, उसके साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी इसका रिएक्शन कर देते हैं। C2H5O C2H5 C2, यहाँ पे मैसेज लिखते हैं CH3COOCO2H, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो दिस विल गिव अस CH3C डबल बॉन्ड O। चलिए लिखिए,
यहाँ पे क्लियर है जी। अब देखो ये CH3COO C2H5 बना दिया, ये क्या बनाएगा CH3COOC2H5। इथाइल एसीटेट वापस से प्रिपेयर हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए डिहाइड्रेशन। तो पता ही नहीं चलता यार कौन से है, फिर भी फोन कर रहा है। यहाँ पे व्हाट्सएप पे कर दूंगा। चलो लिखिए डिहाइड्रेशन। भाई जल्दी रोना खत्म कर दो, मुझे कैमरा लगा दो, थोड़ा सी कैमरा रिमोट रहेगा। हमने अगर जैसे ईशा ने क्वेश्चन पूछा, बंद दबाया तो वो ईशा की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सुबह ने क्वेश्चन पूछा तो टू वहां पे रहेगा, तो टू पोजीशन मैंने सेट कर दी, तो वो अपने आप इसको फोकस अपने आप ऑटोमेटिकली पोजीशन से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ है, थोड़ा कॉस्टली है, उसके लिए चल रही है बात, नेगोशिएशन चल रही है। इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी क्लैरिटी। मतलब वो जो आपकी जो वीडियोस आ रही हैं अभी वो वाली ब्लर क्वालिटी में आ रही है, वो 1080 तक रिकॉर्ड करेगा। 40,000 का 40,000 प्लस GST। चलिए लिखिए जरा, नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन। बिल्कुल सेंटर में आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमने करना क्या है, जो हमारे ईथर से C2H5OH इसको हम रेड हीटेड एल्यूमिना से पास करेंगे और वो हमें एल्कीन बना के देगा। डिहाइड्रेशन इसमें आ जाएगा C2H5OC2H5 इसको हमने Al2O3 के थ्रू पास कर दिया यार। ये हो गया 600 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है जी, 600 केल्विन। ओके, एक चीज बताओ, ये इथाइलिन है या एसिटाइलिन है? है ना, 10th क्लास में 9th 10th में पढ़ाया गया था ये हमें। इथाइलिन है या एसिटाइलिन है? एसिटाइलिन इथाइलिन दोनों ही है। इथाइलिन ओके, एसिटाइलिन इथाइलिन है भैया ये। एसिटाइलिन इज ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद कर लीजिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ याद कराने का। जब भी हम इनके कॉमन नेम याद कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे मेरे को इसका नाम बताना है कॉमन नेम में, तो इसका नाम क्या होएगा, मिथाइल एसिटाइलिन। और अगर ये ऐसा रहेगा डाइमिथाइल एसिटाइलिन कॉमन नेम में, तो आपको याद रहेगा एसिटाइलिन वाला भैया ये रहता है। ठीक है, कॉमन नेम इसका ऐसे लिखा जाएगा डाइमिथाइल एसिटाइलिन, करेगा मिथाइल एसिटाइलिन। क्लियर है? तो मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ, तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो इसको इथाइलिन बोल सकते हैं, एसिटाइलिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है, ये भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स लिख लीजिएगा यहाँ पे। जो CO बॉन्ड है वो बीच में घुस जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, C2H5 इसका हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। आपको कौन बंद रखना है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखो ना, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ ना, लड़के तो जानते हैं। कोई बता, पहले मेरे थोड़ी देर के बाद मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, तो बोले स्पीच सुनाओ, तो बेचारा शरीफ सा बच्चा वैसे फंस जाता है। चलिए इसका नाम क्या होगा, इथाइल प्रोपेनोइड। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, कितनी बची है? तो थोड़ा सा रह गया, एक ही पेज रह गया, अभी भी एक पेज पड़ा है। 1 घंटे पहले सिर्फ 2 पेज के रहे थे। हाँ तो वो भाई डिस्कस तो किया, यहाँ से तो शुरू किया था यार, इतना तो किया भी था हमने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, सिर्फ इस बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बुक सैटरडे या संडे को कुछ भी रहेगा। MTG, ओनली MTG, ठीक है जी, उसी बुक से ही आएगा बस। चलिए रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट लिखिए, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होएगा, परऑक्सी फॉर्मेशन, और उसको हम अगर एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, एक्सप्लोजन के साथ डिकम्पोज करेंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए लिखिए, परऑक्सी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, लिखिए जरा, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, CH3CH2O CH2CH3, इसका हमने O2 एयर के साथ रिएक्शन कर दिया एंड लाइट के साथ, तो पर ऑक्सी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, CH3CHOOH OCH2CH3, peroxide of डाइथाइलिन। ठीक है जी, they decompose on explosion। Next we have halogenation। Halogenation, हेलोजिनेशन दो अलग अलग तरीकों से होगी, यहाँ पे हम इसे डार्क में भी करेंगे और लाइट में भी करेंगे।
तो वी हैव CH3 CH2 O CH2 CH3, इसका हमने क्लोरीनेशन किया इन द डार्क, तो ये हमें देगा CH3 CHCl O CH2 CH3, फिर से हमने क्लोरीनेशन इन द डार्क किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHCl O CHCl CH3 में, राइट, क्लियर है। और ये था डार्क में, अगर हम इसको लाइट में कर देंगे CH3 CH2 O CH2 CH3, if chlorine in light and present in excess, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NCl2, this will give us CCl3 CCl2 O CCl2 CCl plus 10HCl। तो ये लाइट आ गया। भाई कोई ज्वाइन करना है मीटिंग में, कोई भी 5 मिनट के लिए, ऐसा ना वो बंद हो जाए। ठीक है, दिस इज द हेलोजिनेशन। 10Cl2 लिख रहा है। हाँ जी सर, 10Cl2, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी, तो बड़ी गंदी आती है। Recording in progress. क्लियर है जी। नेक्स्ट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने लगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, अब जो OR ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ में जो लगा हुआ, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से जब हम रेजोनेंस में जाएंगे तो वो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और उसकी वजह से जो भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है दैट विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ पे हमने ये लिया, ये OR हो गया, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना देते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज O and R they are electron donating group। देखो जब हमने इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आए, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे हिट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और पैरा वाला जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो हेलोजिनेशन कर लेते हैं हम। हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे एनिसोल लिया OCH3, इसका हमने यहाँ पे हेलोजन कोई भी लगा दीजिए, ब्रोमिनेशन कर देते हैं लेट्स से Br2 in presence of ethanoic acid, राइट, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में हमने किया, और ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा, ब्रोमीन यहाँ पे लगा देगा, और ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तो दिस इज नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन
राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, विच इज नोन एज ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, दिस इज पैराब्रोमो एनिसोल। ये हो गया हाइड्रोजनेशन। इसके बाद नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, और यहाँ पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला जो रहेगा भैया वो हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट रहेगा। पैरा वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसका नाम लिख देते हैं हम ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये हो गया भाई नाइट्रेशन। इसके बाद हम सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन वही सेम है, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया था। देखो ये वाली रिएक्शन हम फिनोल में कर चुके हैं, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में कर चुके हैं, वही सेम रिएक्शन है। सल्फोनेशन, यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया OCH3, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ OCH3 SO3H OCH3 SO3H ऑर्थोमिथॉक्सी हाइड्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया सल्फोनेशन। उसके बाद है हमारे पास फिल्डग्राफ रिएक्शंस, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। लास्ट है फिल्डग्राफ रिएक्शन, पीछे वाला मत करो, फिल्डग्राफ रिएक्शंस लास्ट है। देखो एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, और एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। सॉरी मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया था, दोबारा लिखूं? वो तो लिखा होगा। एल्काइलेशन में क्या होगा, OCH3 था, इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इसकी वजह से CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। एसाइलेशन में हम क्या करेंगे, इसका एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर देंगे। बेंजीन रिंग OCH3, इसका हमने रिएक्शन करा CH3COCl के साथ या CH3CO फुल ट्वाइस O के साथ। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, इसका हमने रिएक्शन किया OCH3 एंड COCH3। OCH3 एंड COCH3,
इस केस में जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी HCl, और नीचे वाले में CH3COOH, दोनों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन, इसका हो जाएगा पैरामिथॉक्सीटोलिन, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, यहाँ पे हो जाएगा पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर हमने एल्काइलेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वापस से सेम ही रहती हैं, हर एक किसी भी टॉपिक में आप जाओगे वहां पे ये वाली रिएक्शंस हैं ये सब सेम आएंगे, जहां पे भी बेंजीन रिंग रहे अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। OCH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, AlCl3। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा एनहाइड्रस AlCl3। कोई भी ल्यूइस एसिड चाहिए होता है हैलोजन कैरियर में बोलते हैं उसे। क्योंकि हैलोजन लेके चले जाते हैं इसलिए हैलोजन कैरियर भी बोला जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स एंड यूजेस। ये मैं आपको भेज रहा हूँ कि आपने खुद से कर देने हैं। ठीक है जी, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अल्कोहल एंड ईथर्स के बीच में हमने डिस्टिंक्शन किया हुआ है, ये आपको करके लाने हैं। और कल आप अपनी ऑब्जेक्टिव बुक लेके आइएगा, विल डू क्वेश्चन फ्रॉम इट। और आपका होमवर्क 73 क्वेश्चंस तो हो गए थे, अब कल तक आप उसे पूरा कर लीजिएगा सो दैट हम उसमें से भी डाउट्स ले लें आपके MTG वाली बुक में से, और कल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कल कोई टेस्ट नहीं है आपका, जस्ट आपका होमवर्क ही है आपका, जिसका जितना भी रह गया था, जिसने 50 क्वेश्चन किए थे, 59 किए थे, 60 किए थे, है ना, 40 किए थे, वो सारे के सारे आपने करके लाने हैं कंप्लीट। ठीक है जी, होमवर्क। और ठीक है जी, तब तक तो और भी जय श्री राम पढ़ लो।